Hello and welcome to Agarwal exercise 3.1 class 10th sum number 2. Exercise 3.1 class 10th sum number 2. तो सम नंबर 2 क्या है, उसमें बोला है कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। हम ये मान लेते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट इज X रुपीज़। ठीक है, प्राइस ऑफ 1 बॉल इज Y रुपीज़। अब इक्वेशन बनाना है हमें, तो इसमें बोला है कि 3 बैट एंड 6 बॉल्स, द प्राइस ऑफ 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स इज 3900 रुपीज़। ₹3900। ठीक है, अब 3 बैट्स, जब 1 बैट की प्राइस X रुपये है तो 3 बैट्स की प्राइस कितनी होगी 3X, 6 बॉल्स की 6Y इज इक्वल्स टू 3900। ये हुआ आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, दोबारा में बोला है कि लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स, एक और बैट और 3 बॉल्स, 1 मोर बैट, यानी कि प्राइस ऑफ 1 बैट एंड 3 बॉल्स, और वो उसने कितने के खरीदे 1300 के। तो 1 बैट की प्राइस 1X और 3 बॉल्स की 3Y। ये हुए दो इक्वेशंस। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो पहले हम बनाएंगे टेबल। अच्छा, अब जब पहला इक्वेशन आप लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ लिख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 3X प्लस 6Y इक्वल्स टू 3900। तो आप इसमें ध्यान से देखो 3 से डिवाइड हो रहा है पूरे में। ठीक है, तो हम ऐसे वाले इक्वेशंस में हमेशा क्या करेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आगे मैं सिखाऊंगा क्यों करना है, लेकिन डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 2 जीरोज। तो आप देखिए उसके बजाय छोटा हो गया। अब आपको इसमें से वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो व्हेन यू पुट x इक्वल्स टू 0, तो 2y विल बी इक्वल्स टू 1300, और it will give y equals to 1300 divided by 2, that means 650। x equals to 0 डालेंगे तो ये तो पोर्शन 0 हो गया ना, ये बचा। when y equals to 0 you will get x equals to 1300। तो ये आपका पहली टेबल के लिए वैल्यूज आ गई, x0 y ये, y0 x ये। ठीक है, ये हुआ आपका पहला इक्वेशन का टेबल। अब हमने सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अगर आप x इक्वल्स टू 0 डालते हैं तो 3y इक्वल्स टू 13 आएगा, और फिर आपको 3 से 1300 को डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें x की कुछ और वैल्यू डालेंगे, जैसे कि x इक्वल्स टू हमने डाला 100। ठीक है, जब आप x को 100 डालते हैं इसमें, तो 100 प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ठीक है, तो 3y विल बी इक्वल्स टू 1300 माइनस 100 मीन्स 1200। तो y विल बी इक्वल्स टू वॉट, 1200 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 400। समझ में आई बात। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब जीरो वगैरह पुट कर रहे होते हैं तो कुछ वैल्यूज ऐसी आ जाती हैं जिनसे डिवाइड नहीं हो पाएगा वो कंप्लीटली। डेसिमल्स में आएगा चलेगा, लेकिन फिर भी एज ये ज़्यादा ईजी है। नाउ यू पुट y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो x कितना बचेगा, x बचेगा पूरा पूरा 1300। ठीक है, अब ये मैंने पहले इक्वेशंस बनाए, इक्वेशंस बना करके उन दोनों इक्वेशंस की टेबल्स बना ली, मतलब वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब मैं इनका ग्राफ बनाता हूँ। फाइन, तो मैं इधर से मिटा दे रहा हूँ इसको, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं या खुद से सॉल्व करें। एक और बात है कि इसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, नेगेटिव कहीं भी नहीं है, तो नेगेटिव साइड हम छोटी भी रखेंगे तब भी चलेगी। ये x एक्सिस
और ये वाई एक्सिस। ठीक है। अब इसमें x की वैल्यूज़ तो बड़ी हैं, y की तो फिर भी इतनी बड़ी नहीं है, y की तो छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, बट x की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, 1300 तक जा रही है। तो x आप 1300 तक ले जाओ तो हम क्या करते हैं, 200 के गैप बनाते हैं। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 एंड 1400। ठीक है। सिमिलरली आप y में भी सेम, हमेशा ध्यान रखो ये सेम रखना होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये 200 के गैप में रखा था, ये भी 200 ही चलेगा। 200, 400, 600 एंड 800। ठीक है। और भी लिख सकते हैं लेकिन बड़ी वैल्यू इसमें है ही नहीं। अब आप देखो, व्हेन x इक्वल्स टू 0 y वाज 650, तो y 650 कहाँ आएगा? देखो 600 से, अब ज़रा ध्यान से देखना, 600 और 800 के बीच में यहाँ 700 हुआ, बिल्कुल मिडिल में, और 700 और 600 के बीच में यहाँ 650 हुआ, तो ये वाला पॉइंट हुआ 650। तो 0,650। ठीक है। उसके बाद है y जब 0 है तो x 1300 है, तो 1300 12 और 14 के बिल्कुल मिडिल में आएगा, तो वो ये आया। अब इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो। ठीक है। When x equals to 100, y is 400। जब x 100 है, x 100 यहाँ आएगा 0 to 100 के बीच में, तो y कितना है? 400। 400 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। तो ये वाला पॉइंट हुआ 100 एंड 400। ठीक है। दोबारा है, जब y 0 है तो x 1300 है, तो y जब 0 है तो x तो 1300, तो यही वाला पॉइंट था, ये वाला हमारा 1300,0 था। तो ठीक है, इसको फिर से मिला देंगे दोनों को, और ये ऐसे कुछ जाएगा आगे अगर हम मिलाएंगे तो इसको। ठीक है। उसमें है द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज। थर्ड, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल्स equals to x rupees and cost of 1 kilogram grapes equals to y rupees। ठीक है। अब इसमें बोला क्या है कि 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप की कॉस्ट 160 है। 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल की कॉस्ट कितनी हो गई? 2x, एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स की 1y इक्वल्स टू 160। सेकेंड में बोला है 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, उसकी कॉस्ट है 300 रुपीज़। अब इनका ग्राफ बनाना है, तो हमने दो सम पिछले 2 वीडियोज़ में किए हैं, 3.1 के ही, पहला सम और सेकंड सम। अब आप इसका थर्ड वाले का ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने समझाया था कि अगर इसमें डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड ज़रूर कर दीजिए। इसमें मुझे दिख रहा है कि 2 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या बनेगा? ये 2x प्लस 1y इक्वल्स टू 150। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों की टेबल बना लीजिए। पहले हम फर्स्ट की टेबल बनाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 1y इक्वल्स टू 160। ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, अब मैं डायरेक्टली टेबल बना रहा हूँ, आप मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x 0 आप डालेंगे तो ये तो 0 ही हो गया पूरा, तो y इक्वल्स टू क्या बचा? 160। तो y, जब x इक्वल्स टू 0 y इज 160। व्हेन y इक्वल्स टू 0 तो 2x इक्वल्स टू 160, 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो y 0, तो x कितना आएगा? 80, 2 से डिवाइड करके। ठीक है। अब आप दूसरा वाला इक्वेशन ले लीजिए। इक्वेशन 2 यही वाला है, इसकी टेबल बना लेते हैं। When x equals to 0, y is 150। ठीक है। when y is 0, 2x equals to 150, तो 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो y 0, तो x कितना आएगा? 75। ये 2 बन गया। अब हमें इन का बनाना है ग्राफ। ठीक है। और इसमें आप
इसमें भी 20 का गैप रख लो, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मिन में मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, और ये भी ऊपर तक जाएगा शायद, और 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। देखो x0 y 160, x0 y 160, ये हो गया, ये y एक्सिस था हमारा, ये वाला पॉइंट हुआ x0 y 160। वैन y0 एक्सिस 80, तो x 80 यहाँ पर है, तो आप इन दोनों को मिला दो और ये आपका बन गया ग्राफ। ठीक है, फिर ये x0 y 150, 150 कहाँ आएगा, 150, 140 और 160 के बीच में यहाँ पर आएगा। ठीक है, और दूसरा y0 x 75, 75 कहाँ आएगा, जस्ट इससे थोड़ा सा पहले, बिकॉज यहाँ पर आएगा 70 और यहाँ आएगा 75। सो इन दोनों को मिलाते हुए हमने ये ड्रॉ कर दिया। तो ये हुआ आपका सेकंड ग्राफ। ठीक है, तो ये हुआ हम आपका सम नंबर 3, और ये सिंपल सा है, इसके ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। आई होप ये वीडियोज आपको पसंद आए होंगे, और इफ़ यू लाइक द वीडियोज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।